हाय। इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस पर बेस कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, पर इससे पहले कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, आपके लिए एक सजेशन। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे आती है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और उन प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाद में आप अपने आंसर्स हमारे आंसर्स से मैच कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज अ राइट एंगल। राइट एंगल जो है स्ट्रेट एंगल का कौन सा फ्रैक्शन होता है? कितने डिग्री होती है? 180 डिग्री। और जो राइट एंगल है वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो राइट एंगल स्ट्रेट एंगल का कौन सा फ्रैक्शन है? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा डिनोमिनेटर होगा 180। ओके, होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 180 पार्ट्स में, राइट। और राइट एंगल कितने पार्ट्स लिए गए हैं? 90 पार्ट्स, तो 90। सो ये इस फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे 90 1 जा 90, 92 जा 180। सो ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो राइट एंगल स्ट्रेट एंगल का कौन सा फ्रैक्शन है? 1/2 फ्रैक्शन। ये राइट एंगल को डिनोट, ये स्ट्रेट एंगल को डिनोट कर रहा है। और अगर हम राइट एंगल की बात करें तो ये जो एंगल है, ये किसको डिनोट कर रहा है? 90 डिग्री एंगल को डिनोट कर रहा है। 180 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री। मिस्टर राजन गॉट अ जॉब एट द एज ऑफ 24 ईयर्स। मिस्टर राजन जब 24 ईयर्स के हुए तो उनको जॉब मिला, राइट। एंड ही गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। और जब उनकी एज 60 ईयर्स की हुई, जब वो 60 साल के हुए तब रिटायर हो गए। 24 साल में, पहली इंफॉर्मेशन, 24 साल में उनकी जॉब लगी। रिटायर कौन से साल में हुए? 60 ईयर्स में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज एज टिल रिटायरमेंट वाज ही इन द जॉब। सो अपनी एज का कौन सा फ्रैक्शन वो जॉब में रहे। तो इस प्रॉब्लम को हम टाइमलाइन की मदद से सॉल्व करते हैं। सपोज ये जो पॉइंट है ये डिनोट कर रहा है 0 होल नंबर को, ये वाला पॉइंट है ये डिनोट कर रहा है 24 होल नंबर को। ओके, तो इसका मतलब है ये जो लाइन सेगमेंट है, ये डिनोट, तो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी? 24। और ये जो पॉइंट है जहां पे राजन को क्या मिला? जॉब मिला। और सपोज ये पॉइंट डिनोट कर रहा है होल नंबर 60 को, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 60। नाउ इस पॉइंट पर आकर राजन को जॉब मिला और इस पॉइंट पे आकर वो क्या हो गए? रिटायर हो गए। इसका मतलब वो जॉब में कितने समय रहे? ये वाला लाइन सेगमेंट डिनोट कर रहा है जितने ईयर्स वो जॉब में रहे। और इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी? हम 60 में से 24 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो राजन कितने ईयर्स जॉब में रहे? 36 ईयर्स में। और हमें निकालना क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज एज टिल रिटायरमेंट वाज ही इन द जॉब। सो जितने साल वो जॉब में रहे उसका हमें फ्रैक्शन निकालना है। किसके विद रिस्पेक्ट टू? उनके एज के विद रिस्पेक्ट टू। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द जॉब, जो ये व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज एज टिल रिटायरमेंट वाज ही इन द जॉब, द आंसर इज 36 60ths। और हम देख सकते हैं 36 और 60 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 12 है। सो 12 से हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। 12 3 जा 36, 12 5 जा 60। तो जो ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया वो क्या है? 3/5। सो हमारा आंसर है कि अपनी एज का कौन सा फ्रैक्शन वो जॉब में रहे? 3/5 फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 3, Roma gave a wooden board of length 150 and 1/4 centimeter to a carpenter for making a shelf। रोमा को एक सेल्फ बनाना था, तो उसके लिए उसने कारपेंटर को एक वुडन बोर्ड दिया जिसकी लेंथ कितनी है? 150 and 1/4 centimeters। Now the carpenter sawed off a piece of 40 and 1/5 centimeter from it। सॉर्ट ऑफ का मतलब है रिमूव कर दिया। सो ये सेल्फ बनाने के लिए कारपेंटर ने सॉर्ट ऑफ कर दिया कितना? 50 and 1/5 सेंटीमीटर। किससे? 150 and 1/4 सेंटीमीटर से। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस? हमें निकालना है कि जो बाकी का वुडन बोर्ड रह गया 40 and 1/5 रिमूव करने के बाद वो कितना रह गया। इसका मतलब ये रिमूव करने का मतलब सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है। हमें ये टोटल जो लेंथ है वुडन बोर्ड की, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है जितना रिमूव किया गया, कितना? 40 and 1/5 को। तो वो हमें देगा कि कितना पार्ट
वुडन बोर्ड का बाकी रह गया। तो जो लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस है वो क्या हो जाएगा, 150 एंड 1/4 माइनस 40 एंड 1/5। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। और हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सेपरेट करने का दो तरीके हैं। दूसरा तरीका, हम इन दोनों फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को सेपरेट करते हैं वैसे हम सेपरेट करेंगे। पहला तरीका, हम दो मिक्स फ्रैक्शंस को उसके होल नंबर पार्ट, पहले वाले के होल नंबर पार्ट से दूसरे के होल नंबर पार्ट को सेपरेट करेंगे, और पहले के फ्रैक्शनल पार्ट को दूसरे के फ्रैक्शनल पार्ट से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये होल नंबर पार्ट 150 से हमने दूसरे फ्रैक्शन का होल नंबर पार्ट सेपरेट किया, प्लस पहले के फ्रैक्शनल पार्ट से दूसरे के फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट किया। 150 माइनस 40 ये आ गया 110, प्लस कैसे फ्रैक्शंस हैं ये, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें इन 4 और 5 का एक कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। नाउ 4 और 5 में एक भी नंबर, 4 और 5 का 1 के अलावा एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है। इसका मतलब जो इनका कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 20। सो जो कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20। 4 से 20 कैसे आया, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो 5 को हमें न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से 20 कैसे आया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 1 जा 4। सो नाउ 110 प्लस, कैसे फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस, कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो जाएगा 20, न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर्स को सेपरेट कर देंगे। 4 माइनस 5 माइनस 4, तो ये हो गया 110 प्लस 128, और मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, 110 एंड 128। तो रोमा के पास कितना रिमेनिंग वुड बोर्ड रह गया, 100 एंड 128 centimeters. Problem 4. Neelam's father needs 1 3/4 meter of clothes for the skirt of Neelam's new dress. नीलम के फादर को नीलम की नई ड्रेस बनाने के लिए, जो कि एक स्कर्ट है, कितना मीटर कपड़ा चाहिए, 1 3/4 मीटर, एंड 1/4 मीटर फॉर द स्कार्फ। और एक स्कार्फ भी बनाना है नीलम के लिए, उसके लिए कितना कपड़ा चाहिए, 1.5 मीटर्स। हाउ मच क्लॉथ मस्ट ही बाय इन ऑल। सो क्लॉथ, स्कर्ट बनाने के लिए और स्कार्फ दोनों को बनाने के लिए टोटल कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा नीलम के फादर को, कितना मीटर लंबा कपड़ा खरीदना पड़ेगा, टोटल कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब हमें दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो हाउ मच क्लॉथ्स मस्ट ही बाय, कितना खरीदना पड़ेगा, इक्वल्स टू ये क्लॉथ जो स्कर्ट के लिए खरीदना है 1 3/4 प्लस 1.5 मीटर स्कार्फ के लिए 1। सो एक हम मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐड कर रहे हैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन से, तो उसके लिए हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा उसका न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसके होल नंबर पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से और ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में। 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 एडेड टू न्यूमरेटर 3, तो ये हो गया 1, और डिनोमिनेटर क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर 4 प्लस 1/2। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया 7/4 प्लस 1/2। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनको हमें ऐड करना है। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये, अनलाइक फ्रैक्शंस। और बढ़िया बात ये है कि ये जो 4 है ये 2 का भी मल्टीपल है, तो ये जो है कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन डिनोमिनेटर होगा। तो 4 कॉमन डिनोमिनेटर दोनों के लिए, पहला फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगा 7/4, दूसरा फ्रैक्शन 1/2। 2 से 4 कैसा आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो उस 2 को हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो गया। और अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए, कॉमन डिनोमिनेटर 4, 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9/4। सो टोटल कितना क्लॉथ बाई करना पड़ेगा नीलम के फादर को, 9/4 मीटर। और हम चाहें तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। उसके लिए हमें 4 से 9 को क्या करना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा। सो 4
डिवाइडेड बाय 9, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 1। जो क्वेश्चंट है वो मिक्स नंबर के होल नंबर पार्ट को पार्ट बनाएगा, जो रिमाइंडर है वो फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर बनाएगा, और जो डिवाइजर था वो क्या बनाया जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर। सो कितना क्लोथ चाहिए, 2 and 1/4 मीटर्स। थैंक यू।